A split function. Split function, it splits the string into substrings. Substring में split करता है at each space and returns in list form. Very important, ये कौन सा फॉर्म में रिटर्न करता है? लिस्ट फॉर्म में. इसका आउटपुट हमेशा लिस्ट फॉर्म में आता है. एक लिस्ट आता है. एंड व्हाट इज अ लिस्ट? बहुत लोग को पता होगा. लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप ऑफ पाइथन. इट इज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. It is written within square brackets and the elements or the characters are separated by comma. लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर ट्यूबल भी हो सकता है. ट्यूबल हम लोग भी एक डाटा टाइप है. तो जैसे ये लिस्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स है. अभी तो हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं. तो ये लिस्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स है. तो लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप. इट स्टोर्स स्ट्रिंग्स सेपरेटेड बाय कॉमा. स्ट्रिंग्स है इसलिए सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे. तो याद रखना हमेशा स्प्लिट फंक्शन का आउटपुट लिस्ट फॉर्म में आएगा. अब स्प्लिट मतलब ही नाम से पता चल रहा है वो स्प्लिट करेगा, लेकिन अब कहाँ से स्प्लिट करेगा? तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? सपोज एक ये स्ट्रिंग था एड्रेस इक्वल, ये जो हम लोग ने इतना टाइम से यूज़ किया स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग है. अब एड्रेस जो स्ट्रिंग को हम लोग को स्प्लिट करना है वो लिखना है एड्रेस डॉट स्प्लिट. and it is a function, so bracket begin bracket close. ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तभी ये आउटपुट आएगा. हम लोग ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई कर भी सकते हैं. ओके, पहले हम लोग अगर कुछ ना दें तो. एंड स्प्लिट फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. ये बहुत प्रोग्राम्स में भी यूज़ होता है. एड्रेस डॉट स्प्लिट. अब स्प्लिट तो होगा, कहाँ से होगा? जो स्ट्रिंग है वहाँ पे जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा. सपोज ये स्ट्रिंग था, तब इसका आउटपुट में कहाँ से स्प्लिट होगा? एक स्प्लिट यहाँ से होगा. तो ये पूरा एक बन गया एलिमेंट. यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये एक बन गया. यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये एक बन गया. फिर यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये एक बन गया. साथ में कॉमा भी आएगा पूरा, क्योंकि कॉमा यहाँ तक कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ स्पेस है जहाँ वहाँ से स्प्लिट हो रहा है. तो पहला ये बनेगा यहाँ तक, कॉमा तक. तो ये 13/12 कॉमा तक बना एंड इस सिंगल कोट ओपन और क्लोज हो गया. फिर कॉमा, क्योंकि मैंने बोला लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. उसके बाद ये नेक्स्ट वर्ड ये आ गया कॉमा. फिर नेक्स्ट वर्ड ये आ गया, इसके साथ पहले से स्ट्रिंग में कॉमा है तो ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर आया. फिर कॉमा, उसके बाद दिल्ली ये वाला ये आ गया एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो ये एक लिस्ट बन गया. नेक्स्ट, इफ अगर हम लोग ने स्ट्रिंग जो एड्रेस डॉट स्प्लिट था, स्प्लिट के बाद ब्रैकेट में भी दे दिया, हम लोग ब्रैकेट में कुछ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं जो स्ट्रिंग के अंदर है कि हम लोग को उधर से स्प्लिट करना है. यानी हम लोग चाहते हैं वो कैरेक्टर जहाँ है वहाँ से स्प्लिट करना है. सपोज मैंने यहाँ पे एड्रेस डॉट स्प्लिट यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है. कॉमा है ना, कोट्स के अंदर कॉमा है. जो भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे स्ट्रिंग उसको हमेशा कोट्स में डालना है, बिना कोट्स के नहीं. तो कोट्स के अंदर कॉमा है, मतलब जहाँ जहाँ कॉमा होगा वहाँ से स्प्लिट करना है. तो एड्रेस डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में कॉमा है, इसका मतलब कॉमा एक यहाँ से यहाँ पे था तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा. अब कॉमा यहाँ पे है तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा. अब स्पेस से कोई मतलब नहीं है. जैसे पहला वर्ड ये बन जाएगा 13/12 ये बन गया. कॉमा राजगढ़ ये पूरा बन गया, क्योंकि यहाँ वापस कॉमा आ रहा है तो यहाँ तक एक बन गया पूरा ये. फिर कॉमा दिल्ली. अब ये चीज़ है जो हम लोग वर्ड या जो कैरेक्टर हम लोग इसमें डालेंगे स्प्लिट करने के लिए, वो इस स्ट्रिंग्स में या वो नहीं आएगा. वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा पर वो चीज़ नहीं आएगा. जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा आउटपुट में, यहाँ पे कॉमाज है ना, गढ़ यहाँ इसके बाद एच के बाद कॉमा है तो यहाँ कॉमा आ रहा है. इधर 2 के बाद कॉमा है तो यहाँ कॉमा आ रहा है. ये स्ट्रिंग का कॉमा है. लिस्ट वाला कॉमा तो ये रहा, वो तो सेपरेट करने के लिए आइटम्स को. बट इस स्ट्रिंग वाला कॉमा यहाँ तो नहीं आ रहा. यहाँ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्प्लिट हम लोग ने कहाँ से किया? कॉमा जहाँ पे वहाँ से किया है. तो ये एक आ गया, जहाँ कॉमा है वहाँ से उसने स्प्लिट कर दिया और कॉमा को हटा दिया. जो चीज़ हम लोग स्प्लिट करने के लिए देंगे जहाँ से, वो चीज़ आउटपुट में नहीं आएगा, वहाँ से वो हट जाएगा. तो 13/12 ये आ गया. फिर कॉमा, लिस्ट को सेपरेट करने वाला कॉमा ये. फिर ये राजगढ़ ये पूरा दोनों वर्ड्स आ गया यहाँ पे, क्योंकि कॉमा है अब यहाँ से स्प्लिट होगा तो ये एक बन गया कोड्स के अंदर. फिर कॉमा देखिए ये एक बन गया. हम लोग इसी चीज़ का एक और एग्जांपल करेंगे तो और एकदम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज स्प्लिट फंक्शन बहुत यूज़ होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन.
सो सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस, ये एक स्ट्रिंग था, डॉट स्प्लिट, ब्रैकेट में मैंने दिया ER, मतलब ER जहाँ पे आएगा कैरेक्टर ये दोनों, उस जगह से मुझे स्प्लिट करना है, यानी कि कंप्यूट, यहाँ पे ER आ रहा है तो यानी कि ये लिस्ट फॉर्म में आएगा एक, तो अब लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होगा, यानी क्या क्या आइटम्स होगा, कौन सा स्ट्रिंग होगा। पहला स्ट्रिंग तो ये होगा कंप्यूट तक, क्योंकि मुझे ER से स्प्लिट करना, तो यहाँ स्प्लिट हो गया, ये कंप्यूट हो गया। अब मैंने बोला था जो हम लोग ब्रैकेट में देते हैं स्प्लिट करने का वो हट जाता है, वो नहीं आता है, यहाँ से स्प्लिट हो गया। अब एक यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि ER हट गया, ER से स्प्लिट करना एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो एक ये बन गया। तो मतलब मतलब अगर हम अपना आउटपुट लिखेंगे तो क्या होगा, ये कंप्यूट तक एक, यानी कि लिस्ट फॉर्म आएगा, ये हो जाएगा कंप्यूट एक स्ट्रिंग, कॉमा, दूसरा क्या हो जाएगा, ER हट जाएगा, साइंस, SCIENCE, ओके, ये बन गया इसका आउटपुट। तो ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन काम, ऐसे स्प्लिट फंक्शन काम करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये स्प्लिट का आउटपुट हमेशा लिस्ट टाइप में होगा, ये याद रखना है। अब ये कहाँ से सेपरेट होगा, जो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वहाँ से सेपरेट होगा, और वो सेपरेटर हट जाएगा, वो स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और अगर हम लोग कोई चीज़ स्पेसिफाई ना करें तो स्पेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा।